दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कही जाती थी, जीरो टॉलरेंस की जो बात कही जाती थी, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते थे कि सरकार में अपराधी भाग चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजू सिंह जी हैं। संजू, ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर चल रहा है प्रदेश में? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को खुद पूछना चाहिए कि जिन्होंने विधानसभा सत्र में ये कहा कि माफियाओं और अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो आज तो देश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम हुआ है। हम सब ने देखा है, आपके कैमरे उसके गवाह हैं। तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को देना चाहिए कि मिट्टी में कौन मिला, कानून व्यवस्था मिट्टी में मिली कि माफिया मिली। मीडिया पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के रूप में आए थे, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस पे उस पे आरोप नहीं लगाए जाते। रात में ही आनन फानन में 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, मीडिया पे आरोप इसलिए किसी तरह से मैं कहीं सही समझता हूँ। आज जो मीडिया सरकार परस्त है, वो मीडिया कब देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि उन्हीं के सत्ता में रहते हुए 4 राज्यों के गवर्नर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल मलिक साहब ने क्या कहा कि जब देश के सरहद पे दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा कर रक्षा करने वाले 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान पुलवामा अटैक में मारे गए, तो क्या उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, जब वो शूटिंग में व्यस्त थे तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, इस पर बोलना नहीं। क्यों चुप रहो? 300 किलो आरडीएक्स जो गाड़ी लेकर के पाकिस्तान नंबर की, ये सतपाल मलिक के बयान है, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, तो लगातार कश्मीर में टहलती रही। कहाँ थी खुफिया एजेंसी? क्यों चुप्पी साधी गई? और आज तक पुलवामा की जांच नहीं आई। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं करी है, सतपाल मलिक पर हैं। और इसको लेकर कहना चाहता हूं कि वो मीडिया जो लगातार अतीक अहमद के लघु शंका से लेकर के मर्डर तक का लाइव टेलीकास्ट दिखाती है, उस मीडिया के अगर हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री से और देश के निवर्तमान गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा जाए कि ये देश का प्रधानमंत्री जब 18 करोड़ के विमान अपने व्यक्तिगत सुविधा के लिए खरीद सकते हैं, और वहाँ पे अजय वीर सिंह जो सीआरपीएफ के मुझे लगता है कि सीनियर अधिकारी थे, जिन्होंने अपने 2400 उन सैनिकों के लिए, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक भारी बर्फबारी चलते रास्ते बंद हो गए थे, उनको जहाज नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जिसके चलते हमारे 40 जवान मारे गए। आज उन जवानों के परिवार पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा कि जब यात्रा समाप्त हुई थी कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था कि जब ये मोबाइल की घंटी बजती है तो मैं डर जाता हूँ। हंसी उड़ाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि ये मोबाइल की घंटी जब बजी थी तो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी दादी की हत्या हो गई है। ये जब मोबाइल की घंटी बजी थी तो कहा था कि तुम्हारे पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई। ये जब जब मोबाइल की घंटियां बजती हैं तो यहाँ जो कश्मीर में सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं, उनके घर के लोग किस तरह दुखी होते हैं। वो परिवार जिनके घरों में वो घंटियां बजी थीं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्यों आपने गवर्नर को चुप कराया और इस हत्या के पीछे कौन लोग थे। इसलिए मीडिया जब नहीं पूछती है तो मुझे कहना पड़ता है कि मीडिया सरकार परस्त होकर काम करिए। आप अतीक अहमद, ऐसे कितने अपराधी हैं, कितने माफिया हैं, लेकिन आप जो निजी जिंदगी के सवाल, उस पर आप खामोश है। मीडिया क्यों नहीं पूछती? किसानों की ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे कराते हैं, 60% तक उनके गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आप बता दीजिए किसी एक गांव को मुआवजा मिला हो? ये मीडिया सवाल नहीं उठाती। यहां पर 11 करोड़ रुपए का नहर खोद दिया जाता प्रधानमंत्री के इसी जगह जहां मां गंगा ने बुलाया था, मां गंगा का सीना चीर दिया जाता था। वो सवाल मीडिया नहीं पूछती। टेंट सिटी में सारे प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं, वो सवाल मीडिया नहीं पूछती। और वहीं इलाहाबाद में संगम तट पे नाव पे कुछ नौजवान चिकन और बियर पीते तो मुकदमा दर्ज होता है, वो मीडिया यहाँ सवाल नहीं पूछती। 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर पता चलता है कि आप क्या कहते हैं, जहाज को चलाने के लिए वो कदम उठाते हैं। कितनी जहाज यहाँ से गई, वो मीडिया नहीं पूछती। 51 दिन की यात्रा करने गए थे लोग क्रूज में, वो हैं आए कि कहाँ चले गए, ये सवाल मीडिया नहीं पूछती। तो जब मीडिया ऐसे सवाल नहीं पूछेगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि सरकार परस्त मीडिया से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू हो चुका है। प्रयागराज में नेट सेवा बंद है।
और मुख्यमंत्री आवास पे चारों तरफ फोर्स बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि इस तरह की घटना क्या और इस संकेत दिख रहा है क्या? मेरे भाई ये सबसे बड़ा सवाल है कि संवैधानिक रूप से सवाल, आप पत्रकार हैं, सरकार से पूछिए, क्योंकि जब कोई चुनाव होता है तो सरकार इसकी संतुष्टि करती है कि हमारे राज्य में शांति व्यवस्था है और चुनाव आयोग को हम संतुष्टि देते हैं कि चुनाव करावे। आज उल्टा हो रहा है। जिस चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया में रोक लगानी चाहिए, जिसको धारा 144 के खिलाफ बोलना चाहिए या उसके समर्थन में बोलना चाहिए, वो चुप्पी साधे हुए है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि धारा 144, चुनाव आयोग क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करता? अगर स्थितियां उत्तर प्रदेश में चुनाव के अनुकूल नहीं है तो चुनाव को बंद कराइए। इलाहाबाद में भी नामांकन होना है कल तक, कैसे होगा? कर्फ्यू लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव आयोग को, जिसको मैं केचुआ कहता हूं, ये पूरी तरह से संस्था सरकार के प्रति बिक चुकी है। अगर चुनाव आयोग का जमीर जिंदा होता तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जवाब देता कि कैसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को पालन कराने का, पूरा कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है, न कि मुख्यमंत्री को। ठीक है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी थे, जो तमाम तरह के जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना घटी उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और सीधे तौर पे भाजपा सरकार पे निशाना साधे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से गुंडा राज या जीरो टॉलरेंस की जो बातें होती है, कितना उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अपना निर्णय लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।